वेलकम टू सक्सेस नेत्रा। एंड जो हमारा आज का लेक्चर है वो है हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 9 और आज हम देखेंगे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे हर जगह हमारा सेम हैंडल है @सक्सेसनेत्रा। और अगर आपकी कोई क्वेरी या सजेशन है तो दैन आप हमें हमारी आईडी successnetra@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। आपके जो सजेशन है उनको कंसिडर किया जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पे आपको क्या अलग मिलने वाला है। तो दैन यहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, उनसे रिलेटेड आपको पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो चलिए देर ना शुरू करते हुए करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या है? इज डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑन डेवलपमेंट मैटर्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की जो डेवलपमेंट यानी कि जो विकास से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं उन पर जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वो एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है। यानी कि जितने भी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने होंगे तो वो कौन सी बॉडी लेंगे, देन वो लेगी आपकी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। उन सब डिसीजन को लेती है। जैसे आपका हो गया कि हमको पर कैपिटल लोगों की जो आय है वो कैसे बढ़ानी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का वो कैसे इंप्रूव करना है, फिर सोशल जो इकोनॉमिक वेलफेयर की जो चीज़ें हैं वो हमको कैसे कंट्री में एग्जीक्यूट करनी है। तो वो सब चीज़ें जो भी डिसीजन लेगी वो आपकी नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल है वो लेती है। अब देख लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले हमको देखना होगा कि जो हमारी कंट्री के अंदर, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बताया कि हमारे कंट्री के अंदर जो इकोनॉमिक प्लानिंग, जो हमारी कंट्री के अंदर जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसका जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लेके आ गया था। उसका जो कंसेप्ट आया था वो यूएसएसआर, यानी कि फ़िलहाल आज की डेट में अगर हम बात करें तो रशिया से उस कंसेप्ट को लिया गया था। लेकिन रशिया के अंदर क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग कंसेप्ट ऑफ यूएसएसआर। लेकिन जो ये इकोनॉमिक प्लान का जो यूएसएसआर के अंदर कंसेप्ट है ये सेंट्रल प्लानिंग है यूएसएसआर के अंदर, यानी कि एक सेंट्रल अथॉरिटी है वो पूरी प्लानिंग करते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर प्लानिंग है जो इंडिया के हिसाब से भी जानते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे जो प्लानिंग है वो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है, यानी कि फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम मीन टू से कि यहाँ पे आपकी सेंटर और आपकी स्टेट दो लेवल पे आपकी प्लानिंग चलती है। तो देन यहाँ पे आपकी फेडरल सिस्टम होगी। तो देन यहाँ पे क्या हुआ कि इस वजह से कि यूएसएसआर में आपका सेंट्रल प्लानिंग चल रहा था तो देन एक ही बॉडी वहाँ पे काम कर रही थी। जैसे इंडिया के अंदर हो गया प्लानिंग कमीशन। अगर हम प्लानिंग कमीशन की बात करें तो अगर हम यूएसएसआर के बारे में बात करें देन एक सिंगल बॉडी वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जो प्लानिंग कमीशन है वो वर्क अकेले नहीं कर पा रही थी। उसका रीज़न क्या था कि डिफ़िकल्टी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान इन ऑल ओवर कंट्री, यानी कि हमारी जो कंट्री है उसके अंदर डेवलपमेंट प्लान जो प्लानिंग कमीशन ने बनाया है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था। उसका कारण क्या है, तो इंडिया का जो साइज है वो बहुत बड़ा है और दूसरा है कि जो स्टेट है, जो हमारी कंट्री के अंदर जो राज्य है उनको उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान में उनको अलग से ऑटोनॉमी दी गई है। तो इस वजह से यहाँ पे ये प्लान जो है वो उतनी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। और तीसरी बात कि जो हमारी कंट्री है उस कंट्री के हर एक पार्ट में हमारा जो बैलेंस और जो रैपिड डेवलपमेंट है वो आपका हो। तो ये तीन मेन रीज़न थे कि हमारी कंट्री में प्लानिंग कमीशन चल रहा था लेकिन प्लानिंग कमीशन एक सेंट्रल बॉडी थी। तो इस वजह से जो स्टेट के साथ में थोड़ा कोऑपरेशन है उसके में कह सकते हैं आपकी प्रॉब्लम आ रही थी। तो स्टेट के साथ में भी हम कोऑपरेशन करके वर्क कर सके तो देन हमको एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की रिक्वायरमेंट पड़ी। अब जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है इसको सेटअप कब किया गया? इसको सेटअप किया गया था 6 अगस्त 1952 को। तो जैसे हमारा इसको भी, ये कोई भी एक संवैधानिक संस्था नहीं है, यानी कि इसको संविधान में संशोधन करके हमने ऐड नहीं किया है। चलिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ पे, आपका जो संविधान का संशोधन है वो किस आर्टिकल में आता है? देन वो आता है आर्टिकल 368 के अंदर संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया उसको रखी गई है। तो देन संविधान में संशोधन करके इसको ऐड नहीं किया गया, इसको भी एक कैबिनेट का जो रेजोल्यूशन था, कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास करके इसको बना दिया था। इसके जो मेंबर थे इनिशियल में, इसके मेंबर कौन थे, यानी कि जब 6 अगस्त 1952 को इसको बनाया गया तो देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो
चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स यानी जितने भी हमारे राज्य हैं उन सब के मुख्यमंत्री, और मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन यानी जो प्लानिंग कमीशन हमारी कंट्री के अंदर वर्क कर रहा था उसके जो मेंबर्स थे वो सब इसमें इंक्लूड थे। इनिशियल फेज था ये इसका, ठीक है। प्लानिंग कमीशन के बारे में अगर आपको डिटेल जाननी है देन आप हमारे लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो प्लानिंग कमीशन के ऊपर था, उसको आप देख सकते हैं। तो इनिशियल में मेंबर थे। देखिए यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे आपने क्या देखा कि जब प्लानिंग कमीशन की हम कंपोजिशन की बात करते हैं, प्लानिंग कमीशन की कंपोजिशन में आपको जो स्टेट है उसका रोल नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होने के कारण यहाँ पे स्टेट का भी रोल आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो फेडरलिज्म यानी कि जो संघवाद की बात है तो वहाँ पे ये कंप्लीट हो जाती है, स्टेट और सेंटर है मिल के काम यहाँ पे कर लेते हैं। लेकिन हुआ क्या कि अब स्टार्टिंग में ये मेंबर थे इसके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया और इसकी रिकमेंडेशन पे 1967 में इसका रिफॉर्मेशन किया गया। जो एनडीसी था इसको रिफॉर्मेशन किया गया, यानी कि आप इसको कह सकते हैं रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, रिकॉन्स्टिट्यूट इसको किया गया, इसको दोबारा बनाया गया। तो जब 1967 का जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था, इसके बाद में जो इसके मेंबर है वो है आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो इसके चेयरमैन भी होते हैं, दूसरा चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट एंड यूटी यानी कि जितने भी हमारे राज्य हैं उनके चीफ मिनिस्टर, और आपकी जो यूनियन टेरिटरी है यानी कि यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे आपका दिल्ली हो गया, आपका चंडीगढ़ हो गया, आपका पांडिचेरी हो गया, आपका अब JNK हो गया, लद्दाख हो गया। तो ये सब लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी कि जहाँ पे चीफ मिनिस्टर जिन यूनियन टेरिटरी के अंदर नहीं है वहाँ पे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गया, फिर वहाँ के जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हो गए वो सब उन सबको इसमें इंक्लूड कर लिया गया। और इतने भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे उनको इसका पार्ट बना दिया गया, लेकिन 1967 से पहले यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इसमें नहीं थे। इतने भी हमारे जो केंद्र के जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं वो सभी अभी इसमें आ गए। और इसमें एक ये रखा गया कि जो कैबिनेट के मंत्री नहीं है लेकिन मंत्री हैं, चाहे वो स्टेट मिनिस्टर्स हो गए या फिर अदर यूनियन मिनिस्टर हो गए, उनको इनवाइट किया जा सकता है। यानी कि एक तो कैबिनेट हो गई हमारी, कैबिनेट से अलग भी कुछ मंत्री होते हैं तो उनको भी इनवाइट यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है परमानेंट कि वहाँ पे होंगे ही होंगे, लेकिन इनको इनवाइट करने का यहाँ पे प्रोविजन रखा गया है कि अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है किसी फील्ड में या फिर किसी सजेशन से करने तो कोई भी अगर की मीटिंग होती है एनडीसी की तो उनको इसमें इन्वाइट कर सकते हैं। और जो मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन और जो जो प्लानिंग कमीशन है उसके जो मेंबर जिसको अभी हम बोलते हैं नीति आयोग, ठीक है। 2015 के बाद में जो है प्लानिंग कमीशन उसको एबोलिश करके करंट गवर्नमेंट ने यानी कि एनडीए जो लेड गवर्नमेंट है उसने चेंज करके नीति आयोग उसको बना दिया। जो नीति आयोग की फुल फॉर्म है मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है आपके। नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो देन आपका ये हो गया कंपोजिशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब आ जाते हैं कि इसको बनाने के जो ऑब्जेक्टिव थे, ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके क्या थे, टू स्ट्रेंथन एंड मोबिलाइज एफर्ट एंड रिसोर्सेज ऑफ द नेशन इन सपोर्ट ऑफ प्लान। यानी कोई भी प्लान हमारे प्लानिंग कमीशन है, कोई भी प्लान प्लानिंग कमीशन ने अगर बनाया है तो उस प्लान में हमको जो रिसोर्सेज लगेंगे उनको कैसे हमको स्ट्रेंथन करना है और कैसे हमको मोबिलाइज करना है उनको, तो उसके बारे में उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना। सेकंड, जो प्रमोट कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज इन ऑल विचुअल स्पेयर्स। विचुअल स्पेयर्स मतलब होता है आप बोल सकते हैं ऑल पोर्ट्स, यानी कि पूरी कंट्री के अंदर एक कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी यानी हमारी कंट्री है उसकी हर एक पार्ट के अंदर एक जैसी इकोनॉमिक जो पॉलिसी है उसको प्रमोट करना। टू इंश्योर बैलेंस एंड रैपिड डेवलपमेंट, यानी कि हमारी कंट्री के हर एक हिस्से में बैलेंस और फिर हमारा जो तेज़ी से विकास है उसको प्रमोट करना, इंश्योर करना उसको। और जो आपका एजुकेशन, मेडिकल, सोशल वेलफेयर की जो चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड करने पे फोकस करना। लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना। पर कैपिटा इनकम जो है हमारी उसको इंक्रीज करने की कोशिश करना। और दो हमारा टू सिक्योर कोऑपरेशन ऑफ स्टेट इन एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, यानी कोई प्लान अगर प्लानिंग कमीशन ने फिर बनाया है तो इसको एग्जीक्यूट जब हम कर रहे हैं उसको हम इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं तो देन जो स्टेट का है उसका जो कोऑपरेशन है उसको इंश्योर करना। तो इसको ही बनाने के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। अब आ जाते हैं इसके जो फंक्शंस हैं। इसके जो फंक्शंस है वो क्या क्या है। टू प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ नेशनल प्लान, यानी कि जो भी प्लानिंग कमीशन के द्वारा कोई भी
प्लान बनाया जाएगा नेशनल कंट्री डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो उसके अंदर क्या क्या गाइडलाइन है वो इनको बताना है। टू कंसिडर द नेशनल प्लान एज फॉर्मुलेटेड बाई नीति आयोग, नीति आयोग ने जो कोई प्लान बनाया है उसको कंसिडर करना। मेक एन असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एंड सजेस्ट मेजर फॉर ऑगमेंटिंग दैम। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी कंट्री के अंदर जो भी प्लान बना है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज है, उनकी जो रिक्वायरमेंट पड़ेंगी उनका हमको आकलन करना और उनको हम ऑगमेंट करना। ऑगमेंट का मतलब होता है आपका एक तरह से बोल सकते हैं बढ़ावा देना, यानी कि उनको इनक्रीज करना एक तरह से रिसोर्सेज को, वो सब हो गया। इस पर कंसिडर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी अफेक्टेड नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि हमारी जो नेशनल डेवलपमेंट है, हमारी जो राष्ट्रीय विकास है हमारी कंट्री का, उसके आपके सोशल हो गया या फिर सामाजिक या फिर इकोनॉमिक विकास से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कोई आते हैं तो देन उन पर इसको सलाह करना, उनको कंसिडर करना, उन पर वर्कआउट करना और रिव्यू द वर्किंग ऑफ प्लान फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड to recommend such measures are necessary for achieving aim and target set out the national plan। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारी कंट्री का जो नेशनल प्लान है उसके अंदर हमने कुछ एम्स या फिर टारगेट हैं वो रखे हैं, तो उसको रिव्यू करना कि ये अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और अगर अचीव नहीं हो रहे हैं तो उनके अंदर जो नेसेसरी मेजर हम ले सकते हैं उन सबको देखना। तो ये इसके कुछ मेन फंक्शन है नेशनल जो आपकी डेवलपमेंट काउंसिल है ये इसके। और इसको बता दें आपको 2012 से और 2017 में हमारे ये 5 ईयर प्लान आया था, उसके लिए इसकी 2012 में लास्ट मीटिंग हुई थी उसको डिस्कस करने के लिए। उसके बाद में हमारी जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है अब तक कोई भी मीटिंग नहीं हुई है, और ऐसी न्यूज़ थी कि इसको एबोलिश कर दिया जाएगा 2016 के अंदर, लेकिन इसको एबोलिश अभी तक नहीं किया गया है। और इसको एबोलिश जो करना है इसको एबोलिश करने का रीज़न क्या बता रहे हैं, देखिए जो आपका प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन के अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं तो उसमें स्टेट का रोल्स नहीं होता है, लेकिन प्लानिंग कमीशन को हमने कर दिया है एबोलिश और उसमें उसकी जगह आ गया है नीति आयोग। और जो नीति आयोग है उसके अंदर उसके जो मेंबर्स हैं उसी मेंबर्स के अंदर जो स्टेट के जो सीएम्स हैं उनको भी वहाँ पे जगह दी गई है। तो जो भी प्लान हमारी कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट होने होते हैं तो उनको हम नीति आयोग की जो मीटिंग होती है उसी के अंदर डिस्कस कर लिया जाता है। और जबकि प्लानिंग कमीशन में मेंबर ना होने के कारण जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी इसकी मीटिंग करनी पड़ती थी, क्योंकि जो स्टेट के जो सीएम्स वगैरह होते थे वो यहीं पे होते थे। तो इस वजह से इसका को एबोलिश करने की बातें चल रही थी, लेकिन एज ऑन डेट जैसे कि हम मार्च 2022 की बात कर रहे हैं तो अब तक इसको एबोलिश नहीं किया गया है। लेकिन ये अभी वर्किंग मतलब कोई भी इसका ऐसा वर्क भी ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई मीटिंग वगैरह इसकी 2012 के बाद में इसकी नहीं हुई है। तो देख लेते हैं जो आज का लेक्चर था, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी एग्जाम के अंदर अगर पूछे जाए तो कौन कौन से बन सकते हैं। सबसे पहले आपको एनडीसी का आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा। एनडीसी फुल फॉर्म क्या होगी आपकी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग का जो कंसेप्ट है कहाँ से लिया गया है, देन आपका यूएसएसआर से लिया गया है। इंडिया का जो सिस्टम है वो कैसा है, देन आपका फेडरल सिस्टम है। तीसरा आपसे बन जाएगा जो एनडीसी है यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसकी स्थापना कब की गई थी, देन आपकी 6 अगस्त 1952 को की गई थी। कैसे की गई थी, देन आपका कैबिनेट रेजोल्यूशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि संवैधानिक बॉडी है या नहीं है वो सब आपसे पूछ लिया जाएगा। इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, देन आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन और चीफ मिनिस्टर ऑफ यूटी, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी, और आपका जो कैबिनेट मिनिस्टर हो गया और मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, ये आपसे पूछा जाएगा। दूसरा पूछा जाएगा जो आपका एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद के जो चेयरमैन है वो कौन होते हैं, देन आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको क्या करेगा कि एक दे देगा कि इनमें से कौन सा प्लानिंग कमीशन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मेंबर नहीं है। आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको वोट छाटना होगा, फिर ऐसे कर देगा कि 1 and 2 and 2 and 3 ऐसे करके क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, इसकी रिकमेंडेशन के बाद कब एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को रिस्ट्रक्चर किया गया था, देन हमारा 1967 में इसको रिस्ट्रक्चर किया गया था। और ये है इसके ऑब्जेक्टिव। अगर आप कोई आंसर राइटिंग वगैरह कर रहे हैं, कोई ऐसे राइटिंग कर रहे हैं तो देन उस पर इनको इससे रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट आपको दी जा सकती है। तो देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। इफ लाइक कीप सपोर्टिंग एंड फॉलो अस, और हमारे जो टेलीग्राम, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम है सबके लिंक आपको मिल जाएंगे। होप आशा करते हैं कि आप हमें वहाँ पे फॉलो करेंगे। तो देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द।